श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिहोर वाले के उपाय के बारे में। आज हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं कि हमारे घर की लक्ष्मी यानी जो हमारी माताएं बहनें होती हैं उनको किस समय स्नान करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है 6 से 9 के बीच में आप नहा सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इसी क्रम में हम आपको आज बताएंगे कि हमारी जो घर की माताएं बहनें जो लक्ष्मियां होती हैं उन्हें किस वक्त स्नान दान करना चाहिए। तो आपने तो कई बार सुना होगा कि सर्दियों में हम जितना लेट नहाएं सूर्य उदय हो जाए उतना अच्छी बात है। नहीं दोस्तों, यहीं पे आप गलती कर देते हैं। आप कई बार देखते होंगे कि आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो काफी तरक्की कर रहे हैं मगर आप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा बस इसीलिए होता है कि जो हमारे देवी देवता होते हैं वो हमसे प्रसन्न नहीं है, इसके वजह से दिक्कत होती है। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं, सुबह सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना अति प्रिय माना जाता है। तो आइए आपको मैं आगे बताता हूँ कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा क्या बताया गया है कि आपको किस समय स्नान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं वह सुबह 4 बजे से लेके सुबह 5 बजे के बीच में, यानी जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय अगर स्नान कर लेती हैं तो अत्यंत ही फलदायी माना जाता है दोस्तों। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सारे देवी देवताओं का वास होता है, सबका वास होता है। तो इससे घर में बहुत ही अत्यधिक जो एक कहते हैं ना पॉजिटिव, मतलब कि अच्छी वाली ऊर्जा जो रहती है वो घर के अंदर प्रवेश करती है। और उसके बाद अब तो अगर मान लीजिए ज्यादा ठंड है या कोई कारण है कि अगर हमारी माताएं बहनें 4 से 5 के बीच में स्नान नहीं कर पा रही हैं तो अगला शुभ समय 7 बजे का होता है। 7 बजे भी वो स्नान दान का कार्य कर सकती हैं। अगर वो उस समय भी नहीं कर पा रही हैं तो दोस्तों 8 बजे का भी समय है, आप 8 बजे भी स्नान दान कर सकते हैं। मगर 8 बजे से देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 8 बजे से देरी करते हैं तो उसके बाद घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। तो घर के जितने भी लोग हों या जो घर की खास करके लक्ष्मी हो, उन्हें सुबह 8 बजे तक तो कैसे भी करके स्नान दान कर ही लेना चाहिए। अब उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें स्नान करने से पहले घर की झाड़ू पोछा साफ सफाई कर लेनी चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो घर में झाड़ू हमारे होता है वह खुद ही एक लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो आप खुद ही सोचिए कि लक्ष्मी को क्या बिना स्नान किए हमें छूना अच्छी बात है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्नान करने से पहले बिल्कुल भी नहीं छूना है झाड़ू को। तो आप जब भी स्नान कर लें, या आप 4 बजे कर लें, 5 बजे कर लें, 7 बजे कर लें, 8 बजे कर लें, आप जब भी स्नान कर लें उसके बाद ही आप अपने घर की साफ सफाई के कार्य में लगे, जिससे आपको अत्यंत ही फल प्राप्त होगा और आपसे कोई देवी देवता भी रुष्ट नहीं होंगे। अब उसके बाद आपने स्नान दान कर लिया, उसके बाद आपने अपने घर की सफाई कर ली, उसके बाद ही आपको किसी कार्य में लगना है, जैसे कि पूजा पाठ हो गया, घर का खाना बनाना हो गया, और भी कोई चीजें हो गई। हाँ, आप 1-2 दिन के लिए अगर आपसे लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं है, आप लेट नहा सकते हैं। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे घर की लक्ष्मियां हो, गृहिणियां हो, माताएं बहनें हो, वो कैसे भी करके 8 बजे से पहले तक नहा ले। क्योंकि एक बात आपको इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि अगर हम पहले शुभ मुहूर्त में कोई काम करते हैं तो वो कैसे सफल होता है, ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में नहाना अत्यंत ही फलदायी होता है। क्योंकि अगर आप उसके बाद कोई भी कार्य करने जाते हैं तो वो उस कार्य में आप समझिएगा जो वो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो उसका वास अपने आप हो जाता है। क्योंकि हमारी घर की लक्ष्मी जो रहती हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ली रहती हैं, तो उससे उनके अंदर खुद ही एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। अब बात यह आता है कि अगर हम शाम को भी पूजा करने जा रहे हैं तो क्या हमें स्नान करके जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप शाम को पूजा करने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ हाथ और मुंह धो लेंगी तो उससे भी पूरा बात हो जाएगा। आपके हाथ में ही सारी चीजें विराजमान होती हैं, तो आपको हाथ मुंह वगैरह सब अपना धो के तब उसके बाद पूजा के लिए चले जाना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपने शौच वगैरह कोई इस्तेमाल किया है तो आपको जरूर स्नान करना चाहिए, उस केस में आप स्नान करना ना भूलें। मगर अगर आप पूरी तरह से शुद्ध हैं तो आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर भी भोलेनाथ का स्मरण करने, उन्हें जल चढ़ाने जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये थी आज के वीडियो का मुख्य बातें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें श्योर वाले के उपाय को। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।